हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका वरुण के ब्लॉग में। जैसे कि आपने मेरे पार्ट 1 में देखा था मिंदल माता का रोड और कहाँ तक क्या है क्या नहीं पूरे रोड में, तो अब मैं बताऊंगा आपको पार्ट 2 में मिंदल माता के दर्शन करवाऊंगा और जो पैदल यात्रा है उसके रोड बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं। और ये देखिए, ये रोड है पैदल के लिए, तो चलेंगे। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ पार्ट 1 देख लें, रोड देख लें कि कैसा रोड है यहाँ का मिंदल माता का। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये देखिए, इस वक्त हम ग्लेशियर पे चल रहे हैं, तो ये सारा रास्ता ग्लेशियर के ही से ही होके जाता है। और ये देखिए ग्लेशियर और बर्फ़ बिल्कुल सॉफ्ट थी। और ये मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए बीच में सॉफ्ट बीच में हार्ड थी, क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर हार्ड ही होगी बर्फ़। और ये पूरे 12 महीने जो है वो ऐसे ही रहता है ये, क्योंकि ये अगर ग्लेशियर चला जाएगा तो मिंदल माता जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता पूरा ग्लेशियर में ही बना हुआ है। तो आइए, मेरी वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि माता रानी का यहाँ पे कैसे दरबार बना, जो माता रानी यहाँ पे आए हैं, किनके घर पे आए थे सबसे पहले, किसको दर्शन दिए और यहाँ पे कैसे प्रकट हुए, ये सारे सब कुछ मेरे इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, मज़ा भी बहुत है इस ब्लॉग में मेरे। तो चलिए चल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे भी चलेंगे। और आपको ये देखिए रास्ते का व्यू, ये सारा ग्लेशियर, अभी हम इस वक्त ग्लेशियर पे ही चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा रास्ता तो आप पिछली वीडियो में जाएं पार्ट 1 में, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और चिट्टो माता की जो यात्रा है, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया तो जा नहीं पाया। नेक्स्ट ईयर चिट्टो माता का ब्लॉग ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। और जो ये चिट्टो माता की यात्रा है वो सोलग्रां से जाती है। क्या खाई सोलग्रां गुड़िया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि ये सोलग्रां है। यहाँ से माता रानी की जो छड़ी जाती है चिट्टो माता की, वो लगभग 6 किलोमीटर पैदल है। और 2 की 3 साल में हो सकता है आपको गाड़ी भी सीधा चिट्टो माता के मंदिर तक जाए, क्योंकि रास्ते में काम लगा हुआ था। तो ये देखिए, ये रास्ता है, ये भैया जा रहे हैं ऊपर। तो ये बस ग्लेशियर ख़त्म हो चुका है, तो अब हमें सीढ़ियाँ आ जाएंगी। तो ये देखिए, ये सारा ग्लेशियर था। तो वो देखिए, और भी जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, वो हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सामने। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं माता रानी की ड्योढ़ी के पास। तो यहाँ पे माता रानी की छड़ी का स्वागत होता है, बहुत धूमधाम से स्वागत होता है माता रानी की छड़ी का। तो मैं चलूँगा अब यहाँ से आगे। और ये आप देख सकते हैं और भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं और माथा टेक रहे हैं ड्योढ़ी से। तो चलिए, ये भी हमारे साथ ही आए थे हमारी सुमो में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखिए सीढ़ियाँ, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, लगभग कोई 100-200 के करीब सीढ़ियाँ हैं। तो मिंदल माता का रास्ता जो है बिल्कुल आसान है, कोई भी आ सकता है, बुजुर्ग हो कोई भी हो वो आ सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे ऐसा ऐसा। और ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं। तो ये जैसे कि फ्रेंड, हम मिंदल गांव में पहुंच चुके हैं। यही मिंदल गांव है और माता रानी का जो नाम है, मंदिर है, वो मिंदल माता से पड़ गया था। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे। ये आपको यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी, लाइट बंद है तभी आपको मेरी वीडियो में मिलेगा नहीं। तो ये दुकानें हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हो। आप अपना अगर कहीं से आ रहे हो, जम्मू कहीं से भी आ रहे हो आप, तो आप प्रसाद लाना है तो वो प्रसाद ला भी सकते हो। अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये देखिए, ये सारी दुकानें हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आएँ तो नाइट स्टे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब आप छड़ी के साथ आओ तो छड़ी के साथ आपको तो चलो जगह मिल जाएगी यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन काफ़ी रश होता है यहाँ पे। और अगर आप ऐसे आएँ तो दर्शन करके आप चाहें तो आप वापस गुलाबगढ़ में रह सकते हो।
तो यहाँ पे खाने के लिए भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते नहीं हैं छड़ी के बाद, तो इसलिए। तो चलिए, ये दरबार आ चुका है माता रानी का, तो हम शूज़ वगैरह उतारेंगे यहाँ पे। तो आइए बताते हैं आपको। ये यहाँ पे हमने शूज़ उतारने हैं, और हमने भैया से पूछा था कि भैया यहाँ पे नहाने वगैरह की कहाँ जगह है। तो भैया ने अपने साथ एक यहाँ का ही लोकल लड़का भेजा था, तो उसने बताया, क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम आए हुए थे तो तभी। और ये देखिए ग्लेशियर था ये। तो चलिए आपको मैं अब बताता हूँ आपको। चलते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए, मैं स्नान करके नहा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फिर माता रानी के दर्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे माता रानी कहाँ पे पहली बार किसको दर्शन दिए थे, और कहाँ पे माता रानी का स्थान है। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नहा के। तो अपनी थालियाँ हमने प्रसाद की जो है बना ली हैं। जम्मू से ही हमने प्रसाद लाया था, तो थालियाँ बना ली हैं। तो ये देखिए हमारी प्रसाद की थाली, और ये देखिए मंदिर की एंट्रेंस, और ये सामने माता रानी का मंदिर। तो आइए चलते हैं। तो आपको दर्शन भी करवाऊंगा और माता रानी के, और जो यहाँ माता का इतिहास है जो हमें थोड़ा सा पता लगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। वो माँ का एक संक्षिप्त रूप में इतिहास के बारे में अवगत कराऊंगा। आज से हजारों साल पहले की बात है। इस गांव में, मिंदल गांव में, एक कोई कुंती नामक महिला रहती थी। वो माँ काली की उपासक थी, माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली थी। तो घुमती माता समझ नहीं पाई माँ की महिमा। तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक पत्थर निकला है। उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्या सा पत्थर है। तो उन्होंने जो राख निकालने वाली कड़छी होती है उससे उस पत्थर को दबा दिया। तो 6 दिन तक वो ऐसे निकलते रहे, रोज ये क्रम जारी रहा। रोज निकलती थी वो, रोज राख निकालने वाली कड़छी से दबा देती थी। 7वें दिन सुबह फिर जब घूमती उठी तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से फिर शिला निकली है। तो उन्होंने फिर उसे दबाने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि माँ काली को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। तो ये वही स्थान है, उनका घर था, यहीं पे मंदिर बना है। तो उसके बाद क्या हुआ, घूमती माता थे, उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नामक नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ हल जोतने गए थे। तो घूमती माता को बोला माँ ने कि आप अपने बच्चों को बुलाइए घर पे। तो घूमती माता की बच्चों के पास कि ऐसे से आप घर चलिए, माँ प्रकट हुई है। अब बच्चे हल जोत रहे थे, उन्होंने मजाक में ले लिया कि पता नहीं माता क्या बोल रही है। तो उन्होंने वो माँ के साथ, अपनी माँ के साथ नहीं आए। तो जब घूमती को घर, जब वापस यहाँ आए घर, तो देखा माँ ने कि वो अकेले आए, उनके साथ उनके बच्चे नहीं। तो माँ को क्रोध आ गया। माँ ने उन सबको उसी क्षण वहाँ पे शाप दे दिया कि आप सब इसी वक्त यहाँ पे पाषाण पिंड बन गया और वो पत्थर की मूर्त बन गई। उनके दर्शन अभी भी आप जाके कर सकते हो। यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने इस गांव को एक शाप दिया कि इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाए। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका अभी वंश नहीं रहा, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। उसके बाद क्या कहा कि माँ ने कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तब से लेकर अब तक एक ही बैल से हल जोतते हैं हम यहाँ। फिर माँ काली क्रोध रूप में थे। तो ऐसे होता था, जैसे भी यहाँ जिसको भी पुजारी बनाते थे तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उस पुजारी की मौत हो जाती थी। तो फिर एक कोई इस गांव में सिद्ध बाबा है, उनका नाम था गुन्नू गोस्वामी। उन्होंने क्या किया, माँ के जो शिला रूप में निकले थे माँ, उस पूरी शिला को तांबे के पत्थर से ढक दिया। उस जहाँ चूल्हे में से निकले थे उसको, उस पूरे जो कोठी बोलते थे हमारे, उस कोठी को भी पूरे पत्थरों से ढक के, जिसके हम अभी दर्शन करते हैं, ये उस पिंडी का प्रतिरूप बना दिया और इसके उसके ऊपर स्थापित करते हैं, तो जिसके हम दर्शन करते हैं। ये फिर उसके बाद माँ शांत रूप में उसके बाद ना, तो इनकी बहुत कृपाएं, बहुत महिमाएं हैं। तो जय माता दी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने दर्शन करवा दिए हैं और माता रानी का इतिहास
जो यहाँ का मिंदल गांव का था वो भी आपको पूरा समझ आ गया होगा और सुना भी होगा आपने। और चलिए चलिए फ्रेंड्स, अब आप भी दर्शन कर लीजिए। आपने दर्शन कर लिए हैं, अब फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए और आप भी आए, माता रानी का आशीर्वाद लें। जय माता दी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दर्शन करवा दिए माता रानी के, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय चंडी।